का ये विशाल बोलबाला है। जहां पर सूरवीरों का ये जहां से रंग आला है, वही वहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, ना प्रजा दुख प्राप्त करती है। वही निर्भीक हो करके ये दशानन स्वयं रहता है सागर। लेकिन यहां पर मैं जिस समय और राज सिंहासन में बैठ करके अपने इन सैनिकों की ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं कि हमारे इन सैनिकों ने लंका का डंका त्रिलोक में बजा रखा है। भोगावती में ये जिस प्रकार रहते हैं। और इसी वीर रस की प्रस्तुति में जिनकी आप लोग ये लाइट और टेंट व्यवस्था देख रहे हैं, हमारे अपने राज क्षेत्र के बहुत बड़े लाइट डेकोरेशन और टेंट वाले आदरणीय अनिल भैया, अनिल लाइट डेकोरेशन एवं पंडाल, जो ग्राम सिहुड़ी से पधारे हैं। 100 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज रावण जी के लिए। धन्यवाद। अमरावती में ये सुरों सहित ये सुरपति जैसे ही बसते हैं, तो इन दोनों से ये बढ़ करके ये दुर्ग श्रेष्ठ अति बंका है। और ये त्रिभुवन झुकता इन चरणों में तो बज रहा विश्व में डंका है। इसीलिए तो अग्नि, कुबेर, वरुण का सरताज मैं ही हूं। लोकों का ये लोकपाल और दिशाओं का ये दिक्पाल मैं ही हूं। मैं हूं, तुम नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। मैं हूं विष्णु इस विश्व का, और लोकों का ये ब्रह्मा ये मैं ही हूं। पूजते हैं ये जिसको ये धनुष दानो वो प्रतिमा मैं ही हूं। इसीलिए तो हमारा डंका त्रैलोक में बज रहा है, और हम भोलेनाथ के अनन्य उपासक हैं। उन्हीं की शक्तियों को पाकर के आज त्रैलोक में हमारी यश और कीर्ति विद्यमान है। क्या पिंटू जो न भजता है, जो न भजता है ये शिवा शिव को
कोई रो रहा है लगता है। कौन रो रहा है? सामने आए निकल करके। ये रोने वाली नारी कौन? जबकि लंका में सब सुखी, तो फिर ये दुखी कौन? ओह भैया। बहन सूर्पणखे, हाँ भैया। तुम्हारी नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। हाँ भैया। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी ये दुर्दशा करके ये त्रिलोक में ये अपनी मृत्यु का आवाहन ये किसने किया है? भैया भैया, दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। हमरा ही एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बहन भैया, ये नाम सुना हुआ लग रहा है। वो कैसे हैं? बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। वो पंचवटी में रहते हैं, समझो जागीर उन्हीं की हो। तुम वहां पर क्या करने गई थी बहना? मैं उधर अचानक निकल गई। फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा। उनमें से छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रैलोक जयी ये त्रिभुवन सम्राट लंकापति और रावण की प्यारी बहना हूँ। जब मैंने तेरा नाम लिया डर गए होंगे। सुनते ही उसने दी गाली। क्या कर रही? ये मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। अब मेरी नाक गई सो गई। हाँ। अब अपनी नाक संभालो तुम। क्या कह रही हो? मैं जब ऊंची नाक न हो तो नकटा नाम धरा लो तुम। चुप हो जा बहना। और हमारे श्री अनिल भैया ग्राम सिउड़ी जहां भी हो व्यासपीठ के पीछे आ जाएं। श्री अनिल भैया, ये कहने का दुस्साहस तेरे सिवा यदि किसी दूसरे ने किया होता तो कब का इसका शीश इस कृपाण से ये कट करके इस धरा पर पड़ा हुआ होता। लेकिन हमने तुमको क्षमा किया क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। बहना मत हो मन में निराश। जिसने काटे ये तेरे ये नाक कान कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश। लेकिन ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा? भैया सर्वप्रथम मैं खरदूसर भैया के पास में गई। तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? सहायता की। 14,000 सेना लेकर के उनसे युद्ध करने के लिए गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि मेरे नेत्रों के सामने 14,000 सेना सहित खरदूसर भैया को बड़े बहना बाश, ये अब तक तो मैं शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून। वो बचकर जाएंगे नहीं। ये खून का बदला खून। वे काटे तेरे ये नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी ये आज भुजाई
लानत है शस्त्र उठाने में। जाओ, जाकर के सुखेड़ से तुम अपना उपचार कराओ, तुम्हारा प्रतिशोध बदला उन तपस्वियों से मैं अवश्य लूंगा। जो आज्ञा। बहना ये ना सोचो कि मैं कल लूंगा, कल नहीं, मैं आज लूंगा, आज नहीं, मैं अभी लूंगा, अभी लूंगा, अभी लूंगा। ठीक है भैया, जा रही है। देखिए, महाराज रावण ने किसी तरह से अपनी बहन सूर्पणखा को समझा तो दिया। रात्रि में जिस समय महाराज रावण अपने शयन कक्ष में सोने के लिए पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आ रही। जिसका एक मरता है वो चैन से सो नहीं पाता। इनके 14,000 सैनिक और खरदूषण जैसे भाई मारे गए हैं। महाराज रावण को रात भर नींद नहीं आई। सूर्पणखा समझाए करी बल बोल से बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसो, नींद परई नहीं रात। नींद नहीं आ रही, कारण केवल एक है, खरदूषण। कारण केवल एक है कि सुर नर नाग असुर खगमाही, मोरे अनुचर का को नहीं। देवता दानव यहां तक कि त्रैलोक्य में कोई भी मेरे सेवक की समानता करने वाला नहीं है। लेकिन आज नींद न आने का एक ही कारण है। बहना ने बतलाया है कि खरदूषण का 14,000 सेना के सहित संहार कर दिया गया। खरदूषण कोई साधारण वीर नहीं थे। खरदूषण और दीपक भैया को साधुवाद है, बड़ी अच्छी प्यारी सर्विस है आपकी, धन्यवाद। हृदय से साधुवाद। खरदूषण कोई साधारण वीर नहीं थे। खरदूषण मौसम बलवंता तो तिन्हीं को मारी ये बेन भगवंता। तो क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से ये प्रतीक्षा करता हुआ चला आ रहा हूं। सुररंजन भंजन मई भरा और जो भगवंतो ये लीन है अवतारा। बस उसने खरदूषण का वध करके मेरी बहन के नाक और कान काट करके उस परमात्मा ने अपने आने का सीधे आमंत्रण मुझ तक पहुंचाया है। तो बस टेंशन जाए जाऊंगा। भले ही वो परमात्मा है, उसकी मैं पूजा नहीं करूंगा, उससे मैं शत्रुता करूंगा। क्योंकि जब शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। माला घुमाने में उद्धार नहीं होगा। शत्रुता बैर में ही हमारा कल्याण छुपा हुआ है। लेकिन उन्होंने हमारी बहन की नाक काटी है और लड़ाई की केवल दो ही जड़ होती है, या तो उसके सम्मान में हाथ डाल दो और या तो उसके धन पर अपना अधिकार जमा लो, युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो बस उन्होंने मेरी बहन की नाक काटी है, तो मैं भी नाक का बदला नाक अर्थात सीता का मैं हरण करूंगा। तभी तो नाक का बदला नाक होगा। लेकिन यदि वो परमात्मा ना हो करके साधारण राजा का पुत्र हुआ, परीक्षा लूंगा। जो नर रूप भूप सुत कोऊ
तो हरि हो नारी की तो रण दो, नारी का हरण करूंगा। यदि वो परमात्मा होगा तो उसके द्वारा मेरा उद्धार होगा, और यदि साधारण वो राजा का पुत्र होगा तो उस पर विजय मैं प्राप्त करूंगा। वहां भी मेरी ही विजय होगी, मरने पर भी मेरी ही विजय, क्योंकि मेरा उद्धार। तो बस इस कार्य में अकेले नहीं, मामा मारीच को भी अपना सहायक बनाऊंगा। और इसी प्रस्तुति में पुनः जिनकी आप लोग ये लाइट और टेंट व्यवस्था देख रहे हैं, अर्धरात्रि के समय ही सागर के किनारे जाने का मन बनाया और अर्धरात्रि के समय ही सागर के किनारे पहुंच गए, समुद्र के किनारे। क्यों पहुंचे? चूंकि वहां महाराज के मामा मारीच रहते हैं। अब मारीच से सहायता लेने के लिए गए। चला अकेले जान चढ़ी तहबा, बस मारीचे सिंधु तट तहबा, हो बस मारीचे सिंधु तट तहबा। सच मुख गया जहां मारीचा, नागे मगाथे स्वागत नीचा, ओ नागी माथे स्वागत नीचा, ओ